खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी आदि के इशारों पर ये सारे काम हो रहे हैं। 3 जून को जो आपके साथ मारपीट की घटना हुई है, तो इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप हाई कोर्ट में जितनी भी रिट याचिका है, क्या आप उसको वापस ले रहे हैं? मैं इसकी वजाहत अपने गज़ल के एक शेर से करना चाहता हूँ। मजबूत हौसले हों अगर इम्तिहान के, मैं हाथ से समेट दूँ दोनों जहान के। देखिए, यह हक़ व बातिल की लड़ाई है और ये वो यजीदी हैं कि जिन्होंने करबला में नवासे रसूल का कुनबा लूटा था। और एक और मेरे गज़ल का शेर है, चूँकि शमील शमसी ने एक बात मुझसे पूछी है कि अल्लामा आप तो बहुत कानून जानते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि किसी को नंगा करके अगर सड़क पर दौड़ाया जाए तो उसके लिए क्या कानून है। तो उसमें भी एक गज़ल का मेरे शेर है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है कि मेरे बदन पे इसलिए कोहना लिबास था, मेरे बदन पे इसलिए कोहना लिबास था, शायद इसी लिबास में ये तन ढका रहे। यानी मुझे ये समझ में आ रहा है कि इनके इरादे वही इरादे हैं जो यजीदी फ़ौज के इरादे थे, जो यजीदी फ़ौज ने किया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यानी पोशीदा कपड़ा सिर्फ इसलिए अपने तन पर यानी यूज़ किया था ताकि हो सकता है फ़ौज यजीदी उनका कपड़ा उनकी शहादत के बाद से ना उतारे, मगर फ़ौज यजीदी ने वही काम किया। तो मेरे हौसले मजबूत हैं और ये लड़ाई जो है, क्योंकि ये वाज़े करती है ज़ुफ़र अहमद फ़ारूक़ी साहब का नाम ले करके कि ये लड़ाई वफ़ की लड़ाई है। इनके इरादे यानी पहले सबसे पहले शमील ने मेरे ऊपर दबाव डाला, हर तरीक़े से दबाव डाला, मुझे हर तरीक़े से ब्लैकमेल किया गया। मेरे ख़िलाफ़ झूठी वीडियोज़ इन्होंने अपने रिश्तेदारों से बनवाई हैं, मुझे बदनाम करने की हर तरफ से कोशिश की है। इन्होंने हर गलत तरीक़े से मेरे ख़िलाफ़ यानी अवैध सूत्रों के आधार पर FIR लिखाने की कोशिश की है, मगर ये घटना इनकी हताशा का प्रतीक है कि ये हताश हो चुके हैं। और इन्होंने जो कार्मिक PG और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से एक डायरेक्शन यूपी गवर्नमेंट अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अनुभाग 2 को जो आया था, यानी उसका पत्रांक संख्या है 230 11/1 2022-2416863 दिनांक 10/5/2022, जिसका जवाब अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ अनुभाग 2 लखनऊ ने दिनांक 31 मई 2022 को देते हुए ये कहा है कि इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि श्री अल्लामा ज़मीर नकवी चौक लखनऊ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 11,382/2021 व रिट याचिका संख्या 11,745/2021 में योजित की गई है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रकरण में वाद विचाराधीन रहते हुए कोई कार्रवाई किया जाना उपयुक्त नहीं होगा। कृपया वस्तु स्थिति से अवगत होना चाहें। इस पाबंदी के बाद से ये लोग घबरा गए, क्योंकि ये बहुत यानी पैसे की वसूली कर रहे थे ये, और कर रहे हैं वक्त में मुतवल्ली बदलने के नाम पर, वक्त में मुतवल्ली रखने के नाम पर ये लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसी के खिलाफ मैंने ये दोनों रिट याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में की थी। मैं योगी जी का और मोदी जी का जो भ्रष्टाचार ख़त्म करने का उनका मिशन है, उस मिशन को साकार करने के लिए मैं पूरी लड़ाई लड़ रहा था, जिस लड़ाई में बाधा पहुंचाने के लिए ये विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर के
योगी सरकार का शमील शमसी और उनके परिवार, खासतौर से उनके सरप्रस्त संरक्षक मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी आदि के इशारों पर ये सारे काम हो रहे हैं। इस षड्यंत्र में सब शामिल हैं और जब तक कि मैं कोर्ट से इनको इनकी हैसियत पर ना उतार दूँ, जब तक कि मैं शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड की मैं जो करप्शन है 15 साल से जो ऑडिट नहीं हुआ है, उस ऑडिट की और बजट की जांच न करा लूँगा, उस वक्त तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा और किसी भी भ्रष्टाचारी को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। भ्रष्टाचारी को जेल पहुंचा दूंगा। इसके लिए भ्रष्टाचारी मुझे भले कत्ल कर दे, मेरे हौसले पस्त नहीं कर पाएंगे। मेरे मरने के बाद भी और इनकलाब आएगा और यह आंदोलन और बड़ा हो जाएगा। अभी तो मैं चल रहा हूँ, मेरे पीछे खामोश मजलूम शिया और सुन्नी कौम चल रही है। कल सब सड़कों पर आएंगे। ये बता दे रहा हूँ, कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के